हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विक्रांत, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 का वैकेंसी एक तरीके से आ गया है। फॉर्म भरने की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। 13 तारीख से आपका भरा जाएगा। 13 मई से 27 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कुछ डॉक्यूमेंट को लेके। सभी लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो कौन कौन से बच्चे नहीं भर पाएंगे ध्यान से आप सब लोग देख लीजिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे नहीं फॉर्म भर पाएंगे कम से कम उनको पहले से पता हो। ये नहीं कि उनका एम वक्त पे दिल टूटे लगे कि यार क्या ही। और ये डॉक्यूमेंट से थोड़ा हट के बात करूँगा, है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से थोड़ा हटके ना। जो अभी मैंने कल देखा था डाटा, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप सभी को एलिजिबिलिटी जो दी जाती है वो 12th की दी जाती है, 12th पास की। तो जनरली क्या होता है, एयरफोर्स का जब आप फॉर्म देखोगे तो बच्चे इंटरनेट वाला ही अपलोड कर देते, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता, कोई दिक्कत नहीं। बट नेवी का पिछली बार का जो देखा गया था फॉर्म भरने का तरीका, उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, या कह दीजिए कि चेंज नहीं, दो बार ये किया था। उसके पहले जब पहली बार आपका अग्निवीर हुआ था तब ये सीन नहीं था, उसके बाद ये ऐड हुआ। तो आप इंटरनेट वाला एक्चुअली अपलोड नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, पीडीएफ फॉर्म में मांगा, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सीन कुछ और है, यहाँ पे सीन है कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगने की ना। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, क्लियर कट सीधे मुद्दे पे आता हूँ। वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा बच्चे देखें, उनको पता चले। ओके, तो देखिएगा, आपको सभी लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये है हमारा नेवी का फॉर्म भरते वक्त का जो फोटो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था पिछली बार, जो बच्चों का भरा था एकाध का उनका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज वगैरह लिखा है। 10th मार्कशीट, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर मांगा है, और यहाँ पे स्टार बना है। जिसको नहीं क्लियर दिख रहा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ स्टार बना है, यानी यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है। किसका? मार्कशीट का। और जो मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है वो ओरिजिनल मार्कशीट में ही आता है, आपके इंटरनेट वाले में नहीं आता है। आपका फाइल जो है ये तो यहां अपलोड जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपलोड कर दो इंटरनेट वाला। बट सीरियल नंबर आपको नहीं मिलेगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ये सिर्फ 10th का नहीं बात किया है, 10th का तो सर हमारे पास है। आइए 12th का देखते हैं। ये 12th मार्कशीट का यहाँ पे आपका सीरियल नंबर मांगा है, और 20 कैरेक्टर अलाउड बोला है, यानी हो सकता है डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें रोल नंबर भर के ट्राई कर लेते हैं और भर देते हैं फॉर्म। तो आप भी ऐसा रिस्क ले सकते हो, कर सकते हो। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ओपनली सपोर्ट नहीं करूंगा कि नहीं ये काम कर ही लो, हो ही जाएगा। बट हाँ, जनरली बच्चे कोई कोई कर देते हैं, तो वही चीज मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं। बट आपकी मर्जी, आपका तरीका एक बार देख लीजिएगा। तो यहां पे भी आपका सीरियल नंबर ही मांगा। सीरियल नंबर और रोल नंबर दोनों अलग चीज होता है। मार्कशीट का सीरियल नंबर अलग होता है, रोल नंबर अलग होता है। ठीक है, रोल नंबर आपका तो इंटरनेट वाले पे मिलता है, इंटरनेट वाला छोड़िए आपके एडमिट कार्ड पे भी मिलता है, वो अलग चीज होता है। बट अगर आप उसको भर के यहां पे आप फाइल अपलोड करके चलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा। ओके, आप चाहोगे तो बाद में एफिडेविट वगैरह लिखवा लेना कि हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक, तो हमने रोल नंबर फिल कर दिया। ये इसमें मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल बेकार है, रिजेक्ट ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे काम करते हैं और सक्सेस, जैसे मैं एयरफोर्स में बताऊंगा तो एयरफोर्स में हो गया था बच्चों का, एयरफोर्स में सब कुछ हो गया था, एडमिट कार्ड वगैरह आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो नेवी में भी एडमिट कार्ड तो आपका आ ही जाएगा, एडमिट कार्ड का तो कोई पंगा ही नहीं। ये मत सोचिएगा कि एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आपका आएगा। रिटर्न भी आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 भी हो सकता है। स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सुबह सुबह आपका करेंगे, तो वहां पे अगर स्टैंप वगैरह रहेगा तो कुछ हद तक किसी किसी सेंटर पे लोग मान जाते हैं, किसी किसी सेंटर पे नहीं मांगते। ये थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, ये आपका सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगर ओरिजिनल मार्कशीट है तभी फॉर्म भरा जा सकता है, जो कि इनका लिखा गया यहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा, मेंशन एक तरीके से किया गया कि इंटरनेट वाला नहीं चलेगा, क्योंकि सीरियल नंबर इंटरनेट वाले में नहीं आता। ये इनडायरेक्टली यही बात बोले। ओके, ये नेवी का आपके सामने। इसका तरीका भी मैं आपको बता दिया। मान लीजिए आपके पास नहीं, तो आप एक रोल नंबर यहां पे फिल करके जा सकते हो। अब ये आप कह दीजिए कहां पे आपका स्टेज 2 का सेंटर जाता है, कैसे जाता है वहां पे, जैसे भोपाल वगैरह हो गए लोग, भोपाल तो एयरफोर्स का हो गया, जो आपके पास कहीं आसपास देख लीजिएगा, जैसे दिल्ली उल्ली हो गए, दिल्ली उल्ली में शायद परमिशन नहीं देंगे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होते, जो मैं सुना था पिछली बार। तो एक बार देखना पड़ेगा आप सभी को ना, तो वो परमिशन देते कि नहीं देते हैं, या फिर एफिडेविट वगैरह से हो जाता काम, तो ये थोड़ा सा आपको ऊपर देखना पड़ेगा। बट फिर भी इसका एक चीज और मैं कर सकता हूं, जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 13 तारीख से, ठीक है, तो मैं 13 तारीख को ही आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। अगर इसमें कोई चेंज आता है तो, और नहीं आएगा
तो आपको क्या करना उस वक्त तक मैं आपको बता दूंगा। 13 तारीख तक टाइम दे दीजिएगा मुझे, अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तब, ठीक है। तो मैं 13 तारीख तक देखता हूं, आपकी बार ये रखते हैं या यहां ऑप्शन में रोल नंबर डालते हैं लोग। और दूसरा चीज, अगर मान लीजिए यही रखेंगे तो उसका क्या तरीका होगा, मैं 13 तारीख को और अच्छे से डिटेल में बात करके आपसे बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप देख लीजिएगा, यहां पे नेसेसरी कंडीशन में है आपका सीरियल नंबर, ओरिजिनल मार्कशीट, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जा सकता। अगर इंटरनेट वाले का भरा भी जा सकता है तो उसको देखना पड़ेगा, वो रिस्क भी हो सकता है, या फिर कह दीजिए एडमिट कार्ड तो आएगा, एडमिट कार्ड का रिस्क नहीं। ये नहीं हो सकता कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा मतलब आएगा, एडमिट कार्ड में डाउट नहीं होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड आएगा, इंटरनेट वाले मार्कशीट से आता है, यहां अगर रोल नंबर फिल कर दोगे तो भी आ जाता है। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले का मैं श्योर नहीं हूं, इसको लेके बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा, फिर मैं आपसे और ज्यादा अच्छे शेयर कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए 13 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता यहां चेंज ही कर दे, फिर हमें इतना दिमाग खपाने की जरूरत है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, आप सभी लोग, यही आपसे शेयर करना था। और बाकी डोमिसाइल वगैरह आप बनवा लीजिएगा। इससे आपका जो कैटेगरी होता है SC ST OBC EWS, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, तो इन सब के पीछे नहीं भागना है। तो देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपके काम करा होगा इन्फॉर्मेशन। तो मैं कल ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो देखा, मैं कहा यार सीरियल नंबर तो बड़ा मुश्किल में डाल देंगे ये, है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन बताइएगा जरूर। अगर आपका मार्कशीट आ जा रहा है तो वेल एंड गुड। अब सुनिएगा मेरी बात, दूसरी चीज, हाइट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। वेबसाइट पे बच्चे देख रहे हैं फीमेल की हाइट 152 दिखा रहा है और ऑफिशियल में 157। देखो वेबसाइट क्या होती है ना, वेबसाइट कैसे काम करती है, जैसे एक तरीके से समझ लो कि आपका नोट्स है, नोट्स के ऊपर आपने एक चीज हर जगह ली है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हर जगह देखोगे ब्लैक रहता है, अगला स्लाइड में ऐड करता हूं तुरंत ब्लैक ही ऐड हो जाता है। तो वेबसाइट ऐसे होती है, सेम इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट होता है थोड़ा सा चेंज करके। तो उसमें कई बार जनरली लोग नहीं ध्यान देते कि यार हाइट भी चेंज हो सकता है, तो लोग कॉपी सेम टू सेम फॉरवर्ड कर देते, तो वो एक गलती हो जाती है। ऑफिशियल में लिखा 157 मतलब 157 लेके चलेंगे। अब कोई बच्चा मान लीजिए इस बार एलिजिबल नहीं हो पाता किसी कारण से, तो आपके लिए खुशखबरी ये हो सकती है कि अगले नेवी के एग्जाम तक आपको एयरफोर्स का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 80 डेज, 62 मतलब 2 महीने से 3 महीने के बीच में आपका, 2 महीने तो आपका नेवी का एग्जाम ही आ जाएगा, 2 महीने से 3 महीने के बीच में आपका एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो नेवी के साथ में, तो आपके लिए एयरफोर्स के लिए वो बेनिफिट करेगा, वो नुकसान नहीं करने वाला आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी में लगिए, ऐसा मत सोचिए एग्जाम आ जाएगा तभी। ये नुकसान हमेशा बच्चे झेलते हैं, तो ये मत इंतजार करिए एग्जाम का। और साथ ही साथ अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो नेवी का, तो हमारे लिए, हमारी तरफ से नेवी के लिए आपके बैच है, नेवी SSR MR 02-2024 का महासागर बैच, जिसकी प्राइस 499 है अभी 13 मई तक का, जब तक आपका फॉर्म नहीं स्टार्ट जाता। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद ये आपका 699 हो जाएगा। तो जिसको भी जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो गई। मैं अपना बताऊं, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय आज पढ़ाया हूं, बहुत मजा आया। बच्चों का फीडबैक ले सकते, कोई ऐप का बच्चा है तो यहाँ पे फीडबैक दे सकता है कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझाया, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं, सीधा सा ना। तो आपको कैसा लगा क्लास, आप फीडबैक भी दे सकते हो। और किसी बच्चे को डाउट है तो आप डेमो भी दे रहा हूं, डेमो भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, डेली 8 बजे दे रहा हूं, आज भी दिया था, आप देखिए एक बार डेमो क्लास क्यों। महासागर बैच की क्लासेस स्टार्ट है, 499 का सिर्फ बैच है, जल्दी से जुड़ जाइए। फेज 1 फेज 2 दोनों रिटेन तक आपके पास बैच का एक्सेस रहेगा। फेज 1 तक हम सिलेबस आपका एंड कर देंगे, फेज 2 तक ये कोर्स रहेगा। अगर किसी चैप्टर में डाउट रहेगा तो आप देख सकते हो, क्योंकि फेज 2 बेसिकली डेडिकेटेड रहता है आपके मेडिकल फिजिकल पे, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पूरा इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको सही, श्योर और एग्जैक्ट जवाब दूंगा, ना कि कंट्रोवर्सी में कि हो भी सकता हो भी नहीं सकता। इसका मैं श्योर आंसर आपको 13 तारीख को दूंगा। पहले मुझे एक बार ऑफिशियल वाला देखना है कि अब की बार कैसा फॉर्म में वेरिएशन दे रहे हैं ना, तो जैसा वेरिएशन देंगे उस हिसाब से मैं बात करूंगा। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 50% इन्होंने एड ऑन किया है, ये सारी चीजें पहली बार हुई है 2 बार के मुकाबले, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है फॉर्म में चेंज भी हो ना, तो मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड 13 तारीख। ओके, थैंक यू आप सभी का, आप सभी का इंतजार रहेगा। बैच में आ सकते हो आप सभी लोग, बढ़िया बेहतरीन बैच चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।